नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए हिस्ट्री की वीडियो है और इसमें हम क्लास 12th के हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और ये एंशिएंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का समाहार है। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो कर लें ताकि वीडियो आपको सारी सुलभ हो सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों को चुनकर लिखिए। तो जो मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी कि मरे हुए लोगों का टीला जो है ये मोहनजोदड़ो कहलाता है। अगला प्रश्न है मित्रों, जो दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासी युद्धों में निम्नलिखित में से किस हथियार का प्रयोग नहीं करते थे? तो ये कटार का करते थे, तलवार का करते थे, भाला का करते थे, लेकिन धनुष बाण का प्रयोग ये नहीं करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अंकित नहीं है? तो ये है अश्व। अश्व अंकित नहीं है क्योंकि वृषभ भी मिला है, बारहसिंगा भी मिला है और हाथी भी मिला है। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? तो कौटिल्य जो है वो चाणक्य के नाम से जाना जाता है। चाणक्य का जो असली नाम था वो विष्णुगुप्त था। पांचवा प्रश्न है कि कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। तो कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो कौटिल्य का शिष्य था और कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने यानी कि विष्णुगुप्त ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा प्रदान की और उसे एक कुशल योद्धा बनाया। अगला प्रश्न है मित्रों, बौद्ध धर्म के प्रसार में सर्वाधिक योगदान किस शासक ने दिया? तो बौद्ध धर्म का जो प्रसार है उसमें सर्वाधिक जो योगदान है वो अशोक ने दिया है। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्रियों को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं। महर्षि वेदव्यास जी जो महाभारत के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है कि मनुस्मृति की रचना हुई थी। तो मनुस्मृति जो है ये नियमों और कानूनों की एक संग्रह किताब है जिसका जो संकलन हुआ था वो 200 ईसा पूर्व में हुआ था। 200 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है कि महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? तो वर्तमान में महाभारत में 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं। 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार पहले श्रम विभाजन था। श्रम विभाजन। पुरुषार्थ के कितने प्रकार हैं? तो पुरुषार्थ के 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला प्रश्न है जो कि जैन धर्म से है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ दोस्तों ये 599 ईसा पूर्व में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। 13वां प्रश्न है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो थे वो भगवान ऋषभदेव थे और जैन धर्म के अंतिम यानी कि 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी ने अहिंसा धर्म की स्थापना की। अगला प्रश्न है कि 14वां प्रश्न है, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किस में है? तो ये त्रिपिटक में है। 3 पिटक हैं, जो विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है और एक पिटक है जो आप मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए आगे चलते हैं मित्रों। जो 15वां प्रश्न है कि किताब उल हिंद नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो किताब उल हिंद के लेखक जो हैं ये अल ब्रूनी हैं। अल ब्रूनी। 16वां प्रश्न है कि निकोलो दे कांती कौन था? तो निकोलो दे कांती जो था एक इटली का एक यात्री था जिसने कि भारत में यात्राएं की हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ? तो इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था, इस प्रश्न को आपको बताना है। तो इब्न बतूता का जो जन्म हुआ था इस प्रश्न को आप बताइए। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ, इब्न बतूता
का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1304 में। 1304 में जो हुआ था इब्न बतूता का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक जो थे ये शंकराचार्य थे, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। 19वां प्रश्न है कि वेदांत दीप के रचयिता कौन थे। तो वेदांत दीप के जो रचयिता थे ये रामानुजाचार्य थे, रामानुजाचार्य थे वेदांत दीप के रचयिता। और जो दोस्तों 20वां प्रश्न है कबीर का जन्म हुआ। तो कबीर का जन्म कब हुआ था। तो कबीर का जन्म जो हुआ था ये 1425 ईसा पूर्व में हुआ था। 1425 ईसा पूर्व में हुआ था कबीर का जन्म। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो दोस्तों मैं सही में बताऊं तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतिहास के जो प्रश्न हैं उनका स्रोत जो है वो NCERT ही है, जिसमें आपका मिडवल, एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाता है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं हिस्ट्री की ही नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 41 से लेकर के अगले 20 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और वीडियो का PDF फाइल आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और अन्य वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद। यहीं पर आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए।